नमस्कार भाइयों। पिछली वीडियो में हमने जाना था संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक, जो कि जिस पुस्तक में जो है अनुराग सागर का जो है अध्याय 8 से 9 का सारांश जो है प्रस्तुत किया गया है। उस चीज़ को जो है हमने जीने की राह पुस्तक से जाना है। आज हम जानेंगे अलल पक्षी का मोक्ष प्राप्ति के लिए अलल पक्षी का भाव कैसा होता है, वो हम जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से जानेंगे। आइए देखते हैं। ये भाइयों वह जीने की राह पुस्तक। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप निःशुल्क घर बैठे इसको जो है मंगवा सकते हैं। जब आप संत रामपाल जी की लिखित पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो आप जो है इन टीवी चैनलों के माध्यम से जो है आप जो है निःशुल्क घर बैठे पुस्तक मंगवा सकते हैं। जब आप संत रामपाल जी का सत्संग देखेंगे भाइयों, तो टीवी में जो है पीली नीचे जो है सत्संग में जो है पीली पट्टी चलती है स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन पर। उसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं भाइयों, जिसके ज़रिए जो है आप जो है निःशुल्क घर बैठे अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम एड्रेस करके जो है एसएमएस करके घर बैठे पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं भाइयों अलल पक्षी मोक्ष प्राप्ति के लिए अलल पक्षी का भाव। जैसे पक्षी जैसा भाव, कथा ऐसा है भाइयों, मोक्ष प्राप्ति का अन्न भाव, अनल माने अलल पक्षी जैसा भाव। तो इसको हम जानते हैं भाई, अच्छे से दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसा भाव, जैसे एक अनल पक्षी माने अलल पंख आकाश में रहता था, यही पक्षी अब लुप्त हो चुका है। इसके 4 पैर होते थे, आगे वाले छोटे और पीछे वाले बड़े। इसका आकार बहुत बड़ा होता था, लंबे लंबे पंख होते थे। पूरा पक्षी यानी युवा पक्षी 4 हाथियों को एक साथ उठाकर आकाश में अपने परिवार के पास ले जाता था। अनल पक्षी माने अलल पक्षी ऊपर वायु में रहता था। वहीं से मादा अनल अंडे उत्पन्न कर देती थी। वह अंडे उस स्थान पर छोड़ती थी जहां केले का वन होता था। केले एक दूसरे में फंसकर गहरा वन बना लेते थे। हाथियों का झुंड माने समूह यानी सैकड़ों हाथी भी केले के वन में रहते थे, क्योंकि हाथी केले के पेड़ खा जाता है तथा केले के पेड़ों पर ही लेट जाता है, मस्ती करता रहता है। अलल पक्षी का अंडा वायुमंडल से गुजरकर नीचे पृथ्वी तक आने में हवा के घर्षण से पककर बच्चा तैयार हो जाता था। वह अंडा केले के पेड़ों के ऊपर गिरता था। केले के पेड़ों की सघनता के कारण वह अंडा क्षतिग्रस्त नहीं होता था। केवल इतनी गति से केले के पेड़ों को तोड़कर पृथ्वी पर गिरता था कि अंडा फूट जाए। अंडे का आकार बहुत बड़ा होता था, उसका कवर भी सख्त मजबूत होता था। बच्चे के बचाव के लिए अंडे के कवर तथा बच्चे के बीच में गद्देदार पदार्थ होता था, जो पृथ्वी के ऊपर गिरते समय बच्चे को चोट लगने से बचाता था। अनल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर अन्य पक्षियों के साथ रहता था, उनसे मिलकर उड़ता था, परंतु उसकी अंतरात्मा यह मानती थी कि यह मेरा घर परिवार नहीं है। मेरा परिवार तो ऊपर है, मैंने ऊपर अपने परिवार में जाना है। यह मेरा संसार नहीं है। वह जब युवा हो जाता है तो हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारता था। 4 हाथियों को चारों पंजों से उठाता था तथा एक हाथी को चोंच से पकड़कर उड़ जाता था, अपने परिवार के पास चला जाता था। साथ में उनके लिए आहार भी ले जाता था। कबीर परमेश्वर जी ने सटीक उदाहरण बताकर भक्त को मार्गदर्शन किया है कि आप इस संसार के स्थायी वासी नहीं हैं। आपको यह छोड़कर जाना है। आपका परिवार ऊपर सतलोक में है, आप इस पृथ्वी के ऊपर गिरे हो। तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त के मन की दशा उस अनल माने अलल पक्षी के बच्चे जैसी होनी चाहिए। जब तक सतलोक जाने का समय नहीं आता तो संसारिक व्यक्तियों के साथ मिलकर शिष्टाचार से रहो। चलते समय इनमें कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। अपनी नाम स्मरण की कमाई तथा पुण्य धर्म की कमाई साथ लेकर उड़ जाना है।
अपने परिवार के पास, अपने निज घर सतलोक में जाना है। फिर आगे दिया है भाइयों, अनुराग सागर के पृष्ठ 152 का सारांश। इस पृष्ठ पर परमेश्वर ने शरीर के अंदर का गुप्त भेद बताया है। इस मानव शरीर में 72 नाड़ियां हैं। उनमें 3 माने ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मुख है। फिर एक विशेष नाड़ी है, वह रंध्र है। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मन ही ज्योति निरंजन है। इसने जीव को ऐसे नचा रखा है जैसे बाजीगर मारकट माने बंदर को नचाता है। इस शरीर में 5 तत्व, 25 प्रकृति तथा 3 गुण काल के 3 एजेंट हैं, जीव को धोखे में रखते हैं। इस शरीर में काल निरंजन तथा जीव दोनों की मुख्य भूमिका है। काल निरंजन मन रूप में सब पाप करवाता है। पाप जीव के सिर रख देता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 193 का सारांश है। काल ने ऐसे धोखा कर रखा है कि जीव परमेश्वर को भूल गया है। ठीक है भाइयों, अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे मन कैसे पाप पुण्य करवाता है। ठीक है भाइयों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार। के लिए 3 दबाएं।